हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 27 सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 27 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के प्रमुख कौन बने हैं। तो ये बने हैं अशोक कुमार। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिशानायके। 45वीं शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? अपने देश भारत ने। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है राजस्थान के रावतवाटा में। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने कितने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है? 8। मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? ओमान देश के साथ। 5वें नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है? चिरंजीवी कोनिडेला को। पुलिकली नृत्य का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल के त्रिशूर में। विश्व गेंडा दिवस 2024 का मनाया गया है 22 सितंबर को। 25वें आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान के जयपुर में। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जितेंद्र जे जाधव। तो जितेंद्र जे जाधव जो है वो ADA के नए महानिदेशक बने हैं। वैज्ञानिक जितेंद्र जे जाधव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अब हम बात करें नए महानिदेशक जो 2024 में नियुक्त हुए हैं। जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के नए महानिदेशक अशोक कुमार सिंह बने। असम राइफल्स के नए महानिदेशक विकास लखेड़ा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के नए महानिदेशक कौन बने? प्रदीप सिंह खरोला। भारतीय सशस्त्र बलों को चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक साधना सक्सेना नायर बनी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH के महानिदेशक डॉक्टर एमेनुएल सोबेरन बने। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक एदार शिशा नोंगरांग बनी। सैन्य अभियान के महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक राजबिंद्र सिंह भट्टी बने। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक B श्रीनिवासन बने। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग बने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक ADG कौन बना? संजीव रैना। प्रेस सूचना ब्यूरो के नई प्रधान महानिदेशक शेफाली शरद बनी। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में अपने देश भारत ने एशिया में तीसरा स्थान हासिल किया है। एशिया में देशों को उनके संसाधनों और प्रभावों के आधार पर रैंक किया गया है। 2024 एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में 27 देशों और क्षेत्रों को रैंक दिया गया है। पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने तिमोर लेस्ते को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। अब बात करें हम सूचकांक 2024 की,
तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? 63वां। और शीर्ष पर कौन रहा? स्वीडन। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में शीर्ष शहर कौन सा रहा? वियना, ऑस्ट्रिया का। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष पर आइसलैंड और भारत जो रहा वो 116वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। शीर्ष पर नॉर्वे और भारत 159वें स्थान पर रहा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 129वें स्थान पर और शीर्ष स्थान पर रहा आइसलैंड। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर और शीर्ष पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पर और शीर्ष पर कौन रहा? एस्टोनिया। महासागर स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यूनेस्को के द्वारा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें स्थान पर, शीर्ष पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विनोद बच्चन को। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह की मेजबानी लॉर्ड बेलामी के सी और संसद के प्रतिष्ठित सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर सीबीई ने की है। विनोद बच्चन तनु वेड्स, मनु जिला गाजियाबाद, गिन्नी वेड्स, सनी और शादी में जरूर आना जैसी हिट फिल्मों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 सितंबर को। विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य गर्भ निरोधक और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2024 में इसकी थीम है सभी के लिए एक विकल्प, योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति। विश्व गर्भ निरोधक दिवस पहली बार सन 2007 में मनाया गया था। कौन सा देश पिछले 4 वर्षों में भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन के उभरा है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आर्मेनिया। पिछले 4 वर्षों में आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत तक आर्मेनिया ने भारत से कुल $600 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, हॉलवित्जर एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन उपकरण और गोला बारूद की खरीद की है। बात करें अब आर्मेनिया की, तो ये जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है यहाँ की येरेवन, मुद्रा है ड्राम और प्रधानमंत्री है निकोल पशिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 सितंबर को। विश्व समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देना है। और 2024 की इसकी जो थीम है वो है भविष्य की यात्रा, सुरक्षा सर्वप्रथम। विश्व समुद्री दिवस पहली बार 17 मार्च 1978 को मनाया गया था। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना IAF के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। एक्सियोम मिशन 4 की अगर हम बात करें तो ये नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। भारत अमेरिकी अंतरिक्ष सहयोग लक्ष्य के तहत ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS तो ये शुरू कब हुआ? 20 नवंबर 1998 को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन और प्रबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी द्वारा किया जाता है।
वर्ष 2024 में 55वां IFFI महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन ए गोवा में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने पणजी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की तैयारी समीक्षा बैठक की है। IFFI का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। महोत्सव का यह 55वां संस्करण होगा और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में की गई थी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहां पर 41वें ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक बल कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह 30 वार्षिक सम्मेलन तटरक्षक बल के वरिष्ठ कमांडरों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई ICG परियोजनाओं का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है ऑप्शन बी ICMR को। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को प्रतिष्ठित UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की यानी ICMR की, तो इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सचिव एंड महानिदेशक हैं डॉक्टर राजीव बहल और ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए की है और यह कदम अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगा। अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका में देश है। राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। अब हम बात करें अमेरिका स्टैटिक जीके की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? तो ये अपनाया 1787 में। अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द हैं, कौन कौन से हैं? वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अमेरिका को किसने खोजा? कोलंबस ने। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया है? कमला हैरिस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं? 50। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? न्यायपालिका मौलिक अधिकार। भारत ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है अमेरिका देश के साथ। अमेरिका के सहयोग के साथ भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करेगा। यह दोनों देशों में सैन्य हार्डवेयर के साथ साथ महत्वपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा और इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी रक्षा क्षमताओं के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाना है। अब हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भारत के संविधान की किस सूची में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है? दूसरी अनुसूची। अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका स्थल है विष्णुप्रयाग। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है?
अनुच्छेद 3। प्राचीन भारत में महाजनपद के शासकों ने उत्पादित फसल के कितनी दर से फसलों पर कर वसूल किया था? 1/6 भाग। भरहुत स्तूप जो जातक कथाओं और कहानियों को चित्रित करता है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। चावल की खेती के लिए किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? उच्च तापमान, उच्च वर्षा और उच्च आर्द्रता। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कौन सी मांसपेशियां आँख के लेंस की वक्रता को संशोधित करने में मदद कर सकती हैं? सिलियरी मांसपेशियां। तिरुवधिरा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? केरल का। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, आलोक रंजन। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।